ये पहला टॉपिकल क्वेश्चन है वर्क एनर्जी एंड पावर का। ये कहते हैं द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 0.7 मीटर above the bottom. A block of mass 0.2 kg is released from raised at top of the plane and slides a distance of 2.5 meter to the bottom. Find the kinetic energy of the block when it reaches the bottom of the plane in each of the following cases. The plane is smooth, यानी उसमें फ्रिक्शन नहीं है. The coefficient of friction between the plane and the block is 0.15. म्यू की वैल्यू दे रहा है. तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन कहता क्या है. ये क्वेश्चन को मैं कुछ इधर पार्ट करूंगा, इधर चीज तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा. एक पार्ट इधर, एक इधर, एक इधर, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा मेरे पास कम है और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन भी लिखा रहे और फिर आपको आंसर भी ये चीजें होती रहे. तो सबसे पहले तो मैं इसका सॉल्यूशन जो है डायग्राम बनाता हूँ. ये डायग्राम बॉटम ये है और ये इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन की हाइट कितनी कह रहा है, ये 0.7 मीटर हाइट पे है और बिल्कुल ये टॉप पे रिलीज हो रहा है. ये टॉप पे रिलीज है 0.2 kg का बॉडी है वहां से और बॉटम पे आ रहा है और कितना डिस्टेंस तय करके आ रहा है बॉटम पे 2.5 मीटर का डिस्टेंस तय करके आ रहा है. तो नीचे आ रहा है तो मैं इसको वर्क एनर्जी इक्वेशन से करूंगा. तो मैंने बताया था इसको ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट है. तो हम लोग हमेशा ये करते हैं, इसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी इस पे कितनी होगी बी पे. तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ईपी एट ए प्लस ई के एट ए प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ईपी एट बी प्लस ई के एट बी प्लस वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब ईपी एट ए एमजीएच, एम कितना है 0.2, जी है 10, एच है 0.7 ही है प्लस ई के एट ए जस्ट रिलीज किया जा रहा है यानी इसकी वेलोसिटी 0 तो 0 प्लस अप्लाइड फोर्स तो है नहीं तो 0. ईपी एट बी, बी पे पोटेंशियल 0 है, बिल्कुल मैं इसको 0 लिखता हूं. बॉटम पे पोटेंशियल 0 है. सारी एनर्जी इसके लिहाज से मेजर करेंगे प्लस ई के एट बी हमें चाहिए. ई के एट बी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये, तो यही वैल्यू होगा ई के एट बी का. मैं कह सकता हूँ ई के एट बी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है. 0.2 इंटू 10 इंटू 0.7 ये आ रहा है 1.4 जूल्स. तो ये हमारा आंसर है 1.4 जूल्स पहले पार्ट का. अब सेकंड पार्ट में द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड ब्लॉक इज 0.15. अब इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रहा है यानी वैल्यू दे रहा है म्यू की. तो सबसे पहले तो अगर म्यू की ये वैल्यू दे रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए मुझे. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें बराबर होता है एफ इज इक्वल होता है म्यू आर की, या एफ इज इक्वल टू म्यू आर. इसमें जो होगा अगर कोई भी अगर इसका ये 0.2 इसका मास है तो ये जो होता है हमेशा 0. यानी एम जी कॉस थीटा होता है. एम जी होगा 0.2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा के नीचे और आर ऊपर होगा. तो आर म्यू आर के तो एफ जो है म्यू है 0.15. आर इसका आ रहा है 0.2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा अभी ये है कि ये एफ कॉस थीटा में हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 2.5 मीटर है. एंगल में पता चल जाएगा 0.7. या तो टेंजेंट थीटा से एंगल निकालें या फिर ये निकालें. मैं साइन थीटा से एंगल निकाल रहा हूँ. मैं अभी थीटा की वैल्यू चाहिए इधर मुझे. मैं ये कहूंगा इधर देखें कि साइन थीटा बराबर हो रहा है हमारा 0.7 अपॉन 2.5 से. तो साइन थीटा साइन इनवर्स निकाल रहा हूँ 0.7 डिवाइडेड बाय 2.5. ये एंगल आ रही है. लेकिन ये तो बेसिकली 725 और वो 12 वाला ही होता है. लेकिन मेरा 1.2 आएगा. लेकिन मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूँ. साइन इनवर्स जो भी एंगल आई उसका डायरेक्ट कॉस देता हूँ. तो डायरेक्ट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा कॉस थीटा 0.96 आएगा. एग्जैक्ट कॉस थीटा आ रहा है. साइन थीटा ये है
तो cos थीटा जो आ रहा है डायरेक्ट पहले थीटा वैल्यू करूंगा मैं, थीटा वैल्यू किया, फिर cos थीटा उसी का डायरेक्ट किया तो डायरेक्ट 0.96 cos थीटा की आ रही है, तो मैं इसमें f की वैल्यू पुट करूंगा 0.15, तो 0.2 इंटू 10 इंटू 0.96, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल आएगा हमारा 0.15 इंटू 0.2 इंटू 10 इंटू 0.96, या 0.288 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही है। अब आप इसमें देखें EP8A वही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, EP8A मैं लिखूंगा EP8A प्लस EK8A प्लस FT इज इक्वल टू EP8B, इसको बता रहा हूँ EP8B प्लस EK8B प्लस FT, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। EP8A वही मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 0.2 इंटू 10 इंटू 0.7, EK8A 0 है, प्लस एवरी फोर्स अप्लाइड फोर्स है नहीं, EP8B BP 0 है, EK8B मुझे चाहिए EK8B और प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 0.288 इंटू D की वैल्यू है 2.5, तो EK8B जो आएगा वो आएगा 0.2 इंटू 10 इंटू 0.7 माइनस 0.288 इंटू 2.5, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, ये तो 1.4 ही है, माइनस ये देखते हैं 0.288 इंटू 2.5, ये 0.72 है, 1.4 माइनस करके ये आ रहा है 0.68 जूल्स की आ रही है। तो आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ये कैसे किया देखें, इसने कहा ये टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन है और ये बॉटम है, ये ए जहाँ से रेडियस किया ए है, ये 0.7 मीटर है, ये 2.5 मीटर है। आप इसका cos थीटा निकाल सकते हैं, sin थीटा निकालें, फिर आपको cos थीटा की जरूरत होगी, cos थीटा 0.96। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था, वही फार्मूला मैंने लगाया, EP8A प्लस EK8A प्लस FD इज इक्वल EP8B प्लस EK8B प्लस FD स्मॉल FD फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें EP8A A की mgh m 0.2 h है 10 इंटू 0.7 प्लस काइनेटिक रिलीज है नहीं क्योंकि बार रिलीज किया जा रहा है या बार रिलीज हो रहा है, अप्लाइड फोर्स है तो 0 ले लें। EP8B बिल्कुल इसकी EP मैंने 0 ली हुई है बॉटम की, और काइनेटिक वैल्यू चाहिए, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 0 ले, ये हमें EK8B आपका 1.4 जो आया। इसमें सबसे पहले मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू किया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है F इक्वल म्यू आर के, ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, तो F इक्वल म्यू आर। आर इसमें क्या है, हमें पता है कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर ये होता है आर तो ये हमेशा mg cos थीटा होता है, इस फॉर्म में r इक्वल mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg cos थीटा, म्यू है 0.14, r की जगह mg cos है, m है 0.2, g है 10 और cos थीटा की वैल्यू है 0.96, उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा 0.288 न्यूटन। फिर मैंने वही इक्वेशन लगाई और इसी में F की वैल्यू पुट की और कैलकुलेट किया तो EK8B आया 0.68 जूल्स। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और जून 2004 में क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर का।